मित्रों, कथावाचक प्रदीप मिश्रा, सीहोर, मध्य प्रदेश वालों ने अपने कथा प्रवचन के दौरान ब्रजेश्वरी और भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी के संबंध में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है और राधा जी के पति के रूप में कृष्ण का नाम नहीं है। उन्होंने कहा, राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता के एक गाँव जाव में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थीं। चूंकि वर्ष में एक बार आती थीं, इसीलिए इसका नाम है बरसाना, अर्थात वर्ष में एक बार आना। मित्रों, उक्त बातों से कुछ तथाकथित भागवताचार्यों की भावनाएं भड़क गईं और प्रदीप मिश्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। ब्रज के एक तथाकथित संत ने तो बहुत ही असभ्य भाषा में उन्हें नरक में जाने का श्राप भी दे डाला। आइए इस वीडियो में बात करते हैं, घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की ओर बताते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। मित्रों, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो प्रदीप मिश्रा द्वारा 3-4 तथ्य रखे गए जिनका परिशीलन करना जरूरी है। पहला, राधा रानी का गांव रावल है, बरसाना नहीं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें राधा रानी का नाम शामिल नहीं। तीसरा, राधा रानी के पति का नाम अनय घोष था, जो छाता के जाव गांव का रहने वाला था। चौथा, बरसाना की राधा नहीं थी, राधा थी रावल गांव की बरसाने में, तो राधा जी के पिता की कचहरी थी। मित्रों, प्रदीप मिश्रा द्वारा कही गई बातें कोरी बकवास तो कतई नहीं है, वो भी शास्त्र सम्मत हैं। आइए जानते हैं कि उनकी बातें कहां तक प्रमाणित हैं। आइए क्रमशः बात करते हैं। पहला प्रश्न कि राधा रानी का गांव रावल है या बरसाना। मित्रों, प्रदीप मिश्रा की ये बात 100% सही है कि कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाना में पली बड़ी थीं, लेकिन उनका जन्म यहां से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। मान्यता है कि यहां स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा है, जहां आज भी राधा कृष्ण पेड़ के रूप में मौजूद हैं। मित्रों, दूसरा प्रश्न था कि क्या श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा जी का नाम भी शामिल है। मित्रों, इस प्रश्न के जवाब में ब्रजवासी एन के गोस्वामी एडवोकेट कहते हैं कि 16,108 रानियों में राधा जी की गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। वो कहते हैं, राधा कृष्ण सनेही एक प्राण दो देही, इन लव 1 in 2 and 2 in 1, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। पति पत्नी के लिए दो अलग अलग जीव चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों एक हैं। कृष्ण की प्राण तत्व ही राधा हैं। वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति आह्लाद यानी कृष्ण के हृदय रूपी आनंद से हुई है। राधा भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं है, क्योंकि पत्नी का प्रेम संकुचित होता है, वो बांधता है, लेकिन राधा जी का प्रेम ही कृष्ण को मुक्त करता है। राधा जी का वास कृष्ण के हृदय में है, इसीलिए कृष्ण संकटों में भी, आपदाओं में भी मुस्कुराते रहते हैं। विषम से विषम परिस्थिति में भी चैन की बंशी बजाते हैं और सतचित आनंद में रहते हैं। राधा कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण स्वयं जिसकी आराधना करते हैं, वो हैं राधा। जिनके चरणों में स्वयं ब्रह्म लोटपोट कर आनंद मग्न रहता है, वो हैं राधा। राधा को कृष्ण की पत्नी नहीं कहा जा सकता। चरण जाके दाबे गिरधारी। राधा जी भगवान कृष्ण की गुरु भी हैं। बाल लीला में एक बार भांडीर वन में स्वयं ब्रह्म जी ने बाल स्वरूप राधा कृष्ण की विवाह लीला रचाई थी। उन्होंने कहा, कृष्ण जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व का अगर 1% भी जानना है तो राधा जी की कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल, सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं, बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहां कृष्ण का नाम है, वहां राधा का स्मरण स्वाभाविक है।
तो अगर हम इस बात पर भरोसा करें तो यहां भी प्रदीप मिश्रा गलत नहीं है। मित्रों, तीसरा प्रश्न था कि क्या राधा रानी के पति का नाम अनय घोष था, जो छाता के जाव गांव का रहने वाला था। मित्रों, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका में ऐसा वर्णन आता है कि राधा रानी की शादी अनय घोष के साथ हुई थी, जो यशोदा के भाई थे और भगवान कृष्ण के मामा। मित्रों, ऐसा भी वर्णन मिलता है जब अनय घोष के साथ राधा जी की शादी हो रही थी तो भगवान कृष्ण उसकी गोद में थे। वर्णन ये भी मिलता है कि राधा रानी की प्रतिच्छाया से अनय घोष की शादी हुई। इसके प्रमाण ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के राधा रानी के संवाद में, राधा रहस्य में से राधा के संवाद में, गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी के संवाद में भी मिलते हैं। मित्रों, इसके पीछे ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा इस प्रकार है कि गोलोक में राधा जी ने श्री दामा को राक्षस होने का श्राप दिया था, तो बदले में श्री दामा ने भी राधा जी को श्राप दिया कि तुम भी स्त्री रूप में पृथ्वी पर जाओगी, वहां कृष्ण के ही अंश महायोगी रयान नामक वैश्य का विवाह तुम्हारी छाया से होगा। किंतु लोग यही समझेंगे कि राधा का विवाह रयान से हुआ, जबकि विवाह तय होते ही राधा अपनी छाया छोड़कर गोलोक लौट गईं। मित्रों, कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। प्रभु की लीला और कथाएं अनेक हैं, लेकिन कुछ लोग केवल अपनी कथा का धंधा चमकाने के लिए दूसरे कथावाचकों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, तो इससे जनभावना तो आहत होती ही है, क्योंकि कथाकारों का तो यहां धंधे का सवाल है। तो कुछ कथाकारों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गिरोह बनाकर उच्च घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया और प्रदीप मिश्रा का मानमर्दन करने की असफल कोशिश की। मित्रों, चौथा प्रश्न था कि राधा बरसाना की थी या रावल गांव की। अब मित्रों, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात तो शास्त्रों द्वारा भी प्रमाणित है कि राधा रानी का गांव रावल है, बरसाना नहीं। मित्रों, उक्त बातों से कुछ तथाकथित भागवताचार्यों की भावनाएं आहत हो गईं, लेकिन किस तथ्य पर उनकी भावनाएं आहत हुईं, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। इस प्रकरण में किसी ब्रजतीर्थ देवालय न्यास संस्था के पदाधिकारियों द्वारा प्रदीप मिश्रा की प्राथमिकी मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई, जिसमें लिखा था कि प्रदीप मिश्रा पर राधा रानी जी के संबंध में विद्वेषपूर्ण भावना से श्री राधा कृष्ण के भक्तों में विद्वेष व श्री राधा कृष्ण के प्रति घृणा पैदा करने के उद्देश्य से अनर्गल प्रवचन करते हुए किसी षड्यंत्र के तहत श्री राधा कृष्ण के प्रति घृणा का भाव पैदा करने की बदनीयत से जानबूझकर उक्त कपोल कल्पित व असत्य वक्तव्य दिया गया। उनका कहना था कि प्रदीप मिश्रा द्वारा प्रार्थीगण के आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति गलत वक्तव्य दिया गया है। इसके चलते श्री राधा रानी के भक्तों में आक्रोश पैदा हो गया है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खिलवाड़ व धोखा है व सनातन धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र है, जिसे जानबूझकर बदनीयती से किया गया है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण पर अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, केवल जांच कर कृत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मित्रों, उक्त प्रकरण में वीडियो के माध्यम से ज्ञान देने वाले तथा क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा प्रसिद्ध किए गए यूट्यूबी संत प्रेमानंद महाराज ने भी बिना सत्य जाने तथा बिना तथ्यों का अवलोकन किए अहंकार भरी भाषा में प्रदीप मिश्रा को बुरा भला कह डाला और उन्हें नरक में जाने का श्राप तक देकर अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे डाला। हालांकि प्रदीप मिश्रा की फैन फॉलोइंग के डर से अपने वीडियो के नीचे के कमेंटों को डिसेबल कर दिया ताकि लोग उनका विरोध न कर सकें। मित्रों, प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को यहां तक कह दिया था कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। आइए जानिए उन्होंने क्या क्या कहा। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुभ वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से,
हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में दो रूप में सदैव खेल रहा है। स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, दो नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कबन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काहे। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारोढ़ क्षम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी 10 ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में। रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है, और कह रहे हैं देखो हमारी लाडली जी कौन है। बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुनकर के कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोरी खीरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। अनुराग रस की सार मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति, किशोरी जिनके श्री अंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ है। उन महारानी को ये क्या बोलता है। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे, ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2-4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। नरक की प्राप्ति होती है जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा, बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। वो केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में ना तो लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो, हमारी स्वामिनी, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो तुम। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी। अभी तुम किस राधा की बात करता है। अभी जाना कहां राधा को। राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े, जहां बोली बोली भार रही। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे, यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानु गेहे स्यात् किंकरी भवतमेव ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके, कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को। राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे। चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी, काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी ना करें जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा।
श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जो क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। श्री जी प्रेमोल्लास की सीमा है, आनंद की सीमा है, जो आनंद सिंधु श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं, जहां एक पल का अंतर नहीं है। श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, ये प्रिया बदन अंबुज सच के अनंत न जात। कैसी बात करता है, कहां से बात करता है, पता नहीं चलता। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठा करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरीखा तर जाएंगे तो पुरीखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में, जो भक्ति से शून्य है उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसे आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हो, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए, जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के होकर के उनका जस गाते हो इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं, और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुधान जाती है, दान में जब कुधान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहां सुनाई दे रही हो, जहां भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने का वही सुनाया जाता है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है, जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ। पाताल खंड में पद्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां बट है उस बट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रगट लीला में, अवतार लीला में। हमारे यहां रोज ब्याह होला होता, सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई। कहां हो तुम, बहुत हृदय जला। हमारी प्यारी जी के विषय में ऐसे सब उदाहरण देता है। 16,100 ये शक्तियां हैं। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी, और सब ये शक्तियां हैं अवतरित होकर 16,108 स्वामी की सेवा में विराजमान। श्री जी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण यहां शक्ति शक्तिमान के रूप में नहीं, श्री जी लालजू के हृदय का प्रेम है। इसी महाप्रेम की आराधना स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं। श्री स्वामिनी जी जिनकी चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन श्री स्वामिनी जी को जो ऐसे शब्दों से संबोधन करता है, हमें लगता है श्री कृष्ण कृपा करें इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं, केवल बस हवा में चल रहे, हवा में बह रहे हैं, 4 श्लोक पढ़ लिए और बोल रहे हैं। जितना ऐसे छात्र चित्त गिरोगे कि कहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साधुता, भगवत भजन, शास्त्रों का ज्ञान, ये जन समुदाय के मानस पटल पर विकारों का नाश करके भगवत प्रीति प्रदान करने के लिए है। ये स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा करते बिहारी बिहारी, इनसे बड़ा वो भागवताचार्य है। ये हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, सनातन जी, रूप जी, श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूज्य भागवताचार्यों से कि आप सब कृपा करके ऐसे ही चरित्रों का गायन करें जिससे सबकी श्रद्धा भगवान में पुष्ट हो। वैसे कलयुग है, ऐसे ऐसे मार्ग निकल रहे हैं कि साकार की उपासना का ही खंडन कर रहे हैं, और तुम जिनके यश गान से पेट भर रहे हो, उदर पोषण कर रहे हो, तुम उन्हीं की निंदा करते हो, तुम उन्हीं की अवहेलना करते हो। अब ज्यादातर कलयुग में राक्षसी स्वभाव के लोगों की वृद्धि हो रही, केवल शास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। अरे शास्त्र हैं माया मल का नाश करके भगवदानंद की प्राप्ति कराने के लिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत चर्चा की है। श्री गदाधर भट्ट जी ने, बड़े बड़े महापुरुष श्यामचंद्र डोंगरे जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, चलिए एक भी शब्द के मिस्टेक दिखा दो। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कलम से विश्व पावन हुआ है और होता ही रहेगा, एक मिस्टेक दिखा दो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदा एक मिस्टेक दे। ये जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले हैं प्रवचन करने और राधा किशोरी के विषय में। नित्य बरसाने में स्वामिनी जी का वास है। ये कोई हम पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं उन्हीं से भाई, हम जी रहे हैं, हम ऐसे नहीं तुमको सुना रहे हैं, हम उन्हीं से जी रहे। वो यहाँ है, वो यही है, पास है, हर समय रहते, एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भर, छिन जस कहा तभंग। ये जो कृपा हरिवंश की, ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जीवन है। हमें कोई तुमसे कोई स्वार्थ लेना देना थोड़ी, हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम एक कदम यहां से बाहर नहीं जाते। जो बाहर से आए थे वो बाहर चले गए, जो यहाँ है वो यही है, कहीं नहीं गए हैं। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वही हमारे प्रियाजू के प्रीतम है, वही राधापति है। श्री लाडली लालजू के विषय में जानना है तो रसिको, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। कल हम जब क्लिप हमको दिखाई गई तो हमें बहुत असंतोष हुआ कि छोटे छोटे बौद्धिक स्तर से जो लोग भक्ति करते हैं उनको पता नहीं शास्त्रों का, उनको ज्ञान नहीं, आप लोगों के मुख से ही सुनकर उनकी श्रद्धा पुष्ट होती है और भगवान के मार्ग में चलते हैं। कौन ऐसा भागवताचार्य है जिसका भरण पोषण विश्वम्भर भगवान के जस गायन से ना हुआ हो? आप उन्हीं की निंदा करोगे, आप उन्हीं की अवहेलना करोगे, आप उन्हीं का इस तरह से बर्ताव करोगे और अपने को तुम कहते हो भागवत प्रवक्ता। भागवत प्रवक्ता परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जो बोला, जो भगवान व्यास देव जी ने बोला,
जिसको 7 दिन में सुनकर धुंधकारी परम पद प्राप्त हुआ, परीक्षित परम पद को प्राप्त हुए, उनको तुम उनके बीच में ऐसी बातें सुनाते हो। एक भी शब्द भागवत का हो उसमें तो बताओ हमें, एक भी शब्द ऐसा हो जो कल्याणकारी हो, बताया। उपहास हो रहा है, कोई बिरला ऐसे भागवत प्रवक्ता है जो भागवत को लेकर बोलते नहीं। आज मनोरंजन बना दिया गया है। आज राधा कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति वो लांग बूट पहने हुए वो वहां से निकल रहा है, ना प्रणाम न नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे स्वागत के लिए। तुम्हारे स्वागत के लिए ना नरक का स्वागत होगा। जहां बंसी और मुकुट विराजमान वहां सर झुकना चाहिए। अरे सब में भगवान फिर तो भगवान का स्वरूप बनाए हुए, इसलिए भगवान का स्वरूप बनाना या भगवान की लीला कथा करना बहुत होश से की जाए जो शास्त्र में। नहीं तो पक्का समझो, अगर प्रश्न का सही उत्तर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम नहीं तो उत्तर देने वाले को नरक मिलता है। और मंच पे बैठ करके अगर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के अंतर्गत नहीं बोला जाता तो उसे नरक की प्राप्ति होती। ये थोड़ी कि माइक मिल गया जो मनावे सो बोलते रहो, जैसा मनावे वैसा बोलते रहो। लाडली को जानना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद। अगर परीक्षा ली जाए कि तुम अपनी पवित्रता कैसे करते हो तो उसमें भी सही नहीं उतरेगा। और ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद श्रीमद पराग परमाद्भुत वै भवाया, श्री स्वामिनी जी के विषय में बोलने का अधिकार कहां से प्राप्त कर लिया? अरे जहां बोलने के लिए श्री स्वामी हरिदास जी कहते, कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात। बोलना तो चाहता हूं पर स्वामी जी एक जीव कैसे आपकी महिमा कहूं। जहां लालजू महाराज हाथ जोड़े खड़े हुए हैं वहां तुम श्री जी के लिए ऐसी बातें करते हो जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं है। और ये मूढ़ लोग बैठ करके सुनते हैं, उन्हीं को निमंत्रण देते हैं। ऐसे भागवताचार्यों का पूर्ण रूप से समुदाय बना करके विरोध करना चाहिए। कभी इनको भागवत गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि ऐसों के सिर्फ सुनने से नरक की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। जहां श्री जी की निंदा हो रही, जहां भगवान की अवहेलना हो रही, वो भागवत हो रही, वो प्रवचन हो रहा है। ये आजकल ऐसे ही धूर्त हुए, कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है। ये धूर्त कलयुग में आज पैदा हुए हैं। जानते हो रामायण क्या है, जानते हो भागवत क्या है? थोड़े दिन नाम जप करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा धर्म ग्रंथ क्या है। जिन धर्म ग्रंथों की आरती उतारी जाती है, जिन धर्म ग्रंथों को माथे पे धारण करने से परम पद प्राप्त होता है, उन धर्म ग्रंथों की आज धूर्त अवहेलना करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में। अगर हम बोलना चाहे तो जबान काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर उस धर्म की बात करना चाहे तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज का समाज ऐसा है, कौन बोले, किसके लिए बोले। इसलिए हमें श्रोताओं से केवल प्रार्थना है, आप कभी ऐसी सभा में जहां भगवत चर्चा के विरुद्ध बात हो रही हो, स्वामिनी जी श्री राधा किशोरी या लालजू महाराज, चाहे वो राम रूप में हो चाहे सिया रूप में हो, हमारे ही प्रीतम है, अगर किसी भी भगवान की अवहेलना की बात हो रही हो तो उस सभा में गरज कर खड़े होकर विरोध करके चल देना चाहिए। नहीं तो उस सभा में बैठने के कारण भीष्म आदि के बाणों से छेदे गए शरीर, अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में केवल बैठे रहने का अपराध था कि इन सब दिग्गज महापुरुषों को भी परास्त होना पड़ा। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। आजकल बहुत ही दुर्दशा हो रही है। धर्मशास्त्रों के रहस्य को न जानने के कारण, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता संत महापुरुषों की शरण में न बैठने के कारण, उनके श्रीमुख से ना सुनने के कारण मनमानी जो आया सो बोल रहे। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोला जाए और बहुत सोच समझ करके सुना जाए। हमारी श्री जी के विषय में मत बोलना, राधा तत्व के विषय में मत बोलना। इतने बड़े तुम ज्ञानी नहीं होगे, किसी विरंच से भी आगे निकल गए हो। कभी बैठ के 1 घंटा चित्त नहीं जोड़ा परमात्मा में, कभी बैठ करके मंत्राकार वृत्ति नहीं की। बहुत विचित्र। भैया ठीक है, तुम भगवान की चर्चा केवल करते रहो, हम तुम्हें पूजते रहेंगे, मानते रहेंगे क्योंकि हरियस गान कर रहे हो। अरे कम से कम हरि यश को तो भी अपवित्र ना करो। जो चर्चा करने बैठे उसी विषय की चर्चा करो। आप सच्ची समझ लो, विश्व में ऐसे अव्यक्त महापुरुष हैं, आप श्री भगवान का यश गाएंगे, आपको वैसे दुलार करेंगे। जैसे हमें चुबा, ऐसे राधा प्यारी के उपासक अरबों असंख्यों हैं वृंदावन में, अरबों असंख्यों अव्यक्त। कब से यहां हो करके यही विराजमान है। सबके हृदय में जलन पहुंचेगी, जब जलन पहुंचेगी तो तुम्हारी पूरी खा भी नहीं रोक सकते उस बात को। इसलिए बहुत संभाल के शब्द बोलना चाहिए कि किसी भक्त, किसी प्रेमी का हृदय न दुखी हो जाए। हमारा जीवन है वो, हमारा गला काट दो उतना परेशानी नहीं होगी। हमारी श्री जी के विषय में बोलोगे हमारा रोम रोम खौल उठेगा, क्योंकि हम जी रहे हैं, हमारा जीवन वही। और जानना चाहता है जिसको राधा किशोरी के विषय में, हम बोलेंगे नहीं, आओ और जान जाओगे। इस रज में आओ, वृंदावन की रज को लगाओ, चरणामृत पियो, जान जाओगे। क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, इसी रज ने हमें जनवाया, रसिक महापुरुषों ने जनवाया। इसलिए भाई प्रार्थना है सबसे, बोले भगवत रसिक अनन्य कियो नहीं 300 पर्चा। ऐसे लोगों से परिचय न बनावे, नहीं परिचय फाट जाएगा। मनुष्य जीवन में जो भगवत प्राप्ति का भरा गया पर्चा है, अगर इनसे परिचय बनाए तो पर्चा फट जाएगा। भागवत अपने घर पढ़ ले, भागवत करवाना तो बहुत सोच समझ के ऐसे भागवत प्रवक्ता से कराओ जो संध्या करता हो, जो नाम जप करता हो, जो भगवान की शुद्ध कथा कहता हो। ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको श्लोक पढ़ दो, हिंदी में बोल दो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी वाणी से कल्याण नहीं होता, कल्याण होना सुखदेव जी की वाणी से, भगवान व्यासदेव जी की वाणी जो लिखी उसी से तुम पढ़ दो, बर उसी पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मत बुलाना जो भगवान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, श्री जी की निंदा अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को कभी ना देखना चाहे और ना इनको कभी उच्च पद पे बैठकर इनकी चर्चा सुननी चाहिए। क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे ना गुस्सा है तो हमारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही है, इसलिए
हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है, और आनंद में रहेगा। क्यों कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ। अब हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है कि हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो। अरे ऐसो के क्या, और इससे बड़े अभी अपराध करे तो भी हम दया ही करती, हम कृपा ही करते। मित्रों, उक्त प्रकरण के बारे में जब पत्रकारों ने प्रदीप मिश्रा से उनका पक्ष जाना तो उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वान संत हैं, उनके चरणों को दंडवत करता हूं। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतना बड़ा रसिक संत कोई और नहीं होगा। अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता, उनके चरणों में पहुंचता और उनसे बात करता। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं जिनकी जिव्या पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। मित्रों, पंडित प्रदीप मिश्रा ने खंडवा के ओंकारेश्वर में प्रवचन करते हुए प्रेमानंद को जवाब दिया। कहा, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है तो वह जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दें। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, मगर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो तो देते रहो। उन्होंने आगे कहा, क्या प्रमाण चाहिए? मेरी मां ने सौगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यासपीठ से वह शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण राधा रानी का संवाद बोला, राधा रहस्य में से राधा का संवाद बोला, गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। प्रसन्नता व्रत 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावगांव में। उसका प्रसंग कहां? इसके बाद तुमको कितना प्रमाण चाहिए? बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है, माफी की बात करते हो। राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, खानदान और कुटुंब पड़ा है। प्रदीप मिश्रा बोले, कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो, जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं। आप बोलो, जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं। मेरी मां है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। प्रदीप मिश्रा बोले, जिन्होंने मेरी आधी वीडियो चलाई उन्हें मेरी राधा रानी देख लेगी। उन्होंने कहा, मैं एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा। सत्य पर जिया हूं और सत्य पर जीऊंगा। जिन्होंने मेरी आधी वीडियो चलाई है उन्हें तो मेरी राधा रानी देख लेगी, मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। राधा रानी की आड़ में जो शिव महापुराण पर लांछन लगा रहे हैं, जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो बदनाम करने में लगे हैं। ब्रज के कोई संत मुझे आमंत्रित करें, मैं तैयार हूं। आपके चरणों में आऊंगा, प्रणाम करूंगा, दंडवत करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बताकर जाऊंगा। मित्रों, प्रदीप मिश्रा ने इतनी संयमित भाषा में प्रेमानंद को उत्तर देकर यह समझा दिया कि प्रेमानंद अपने आप को कितना भी बड़ा सिद्ध संत समझते हों, लेकिन प्रदीप मिश्रा का आचरण उनसे लाखों गुना अच्छा है। मित्रों, सही कहा गया है, सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए हैं, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए हैं। मित्रों, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।